जम्मू कश्मीर सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है आया है। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हज़रत बल जहाँ पर माय मुक़द्दस भी है और जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी जो है वो श्राइन भी है और वहाँ पर एक मस्जिद भी है। वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जब जाते हैं तो उनकी वहाँ पर दस्तारबंदी की जाती है। ये दस्तारबंदी जो है वो कुछ पॉलिटिकल हलकों में जो है वो इसको सीरियसली लिया गया और ये मांग उठी कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन जो है वो दरगाहों पर, खानकाहों पर जो है जब विज़िट करता है तो वहाँ पर जो है वो कुछ लोग यहाँ वहाँ के जो सजादा नशीन है, उनकी जो है वो अक्सर दस्तारबंदी करते हैं, चाहे वो किश्तवाड़ की शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या श्रीनगर में जो जहाँ हज़रत बल की बात दरगाह हज़रत बल की जो बात की जा रही है, जहाँ पर पिछले दिनों जो गुलाम नबी आज़ाद थे, जब कश्मीर और जम्मू के टूर पर थे, जब वो वहाँ गए थे तो उनकी दस्तारबंदी हुई थी। इसके बाद जब एक आर्डर आया है, जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार हैं, ये जे.एंड.के वक्फ बोर्ड श्रीनगर में, इनकी तरफ से जो है वो एक आर्डर आया है जिसमें इस तरह की दस्तारबंदी करने पर जो है वो टोटल बैन लगाई गई है। ये आर्डर जो है वो आज का है और इसकी मैं हेडिंग बताता हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड है। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड जो है वो आज उसकी जो चेयरपर्सन है वो मोहतरमा दरख्शा अंद्राबी साहिबा हैं। दरअसल जो ये आर्डर निकला होगा और जाहिर सी बात है इसमें जो है वो उनकी भी जो है वो रजामंदी होगी, तभी जाकर जो है वो ये आर्डर निकला है, क्योंकि जब गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो वायरल हुआ तो वो जो है वो कुछ पॉलिटिकल हलकों में जो है वो सही नहीं बैठा और जो है इस तरह की जो है वो आवाज़ें उठने लगी। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के जो सपोर्टर लोग हैं, जब हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल विजिट था, वो एक पर्सनल विजिट था और वो एक दरगाह है जहाँ पर हर कोई जाता है, और अगर उनकी दस्तरबंदी की गई थी तो इसको जो है वो पॉलिटिकल नज़रिए से देखना नहीं चाहिए था। अब चलो बहरहाल जो भी था, अब जो है वो एक वक्फ बोर्ड का जो है वो एक डिटेल्ड आर्डर इस पे आया है और इसमें जो है वो बैन लगाई गई है दस्तरबंदी पे। मैं बताता हूँ कि ये आर्डर जो है इसमें क्या है, मैं आपको जो है वो हिंदी में या उर्दू में जो तर्जुमा है वो बताऊंगा। जे.एंड.के वक्फ बोर्ड directly manages the affairs of major shrines and mosques across the Union Territory of Jammu and Kashmir as per the provision of Waqf Act 1995। इस आर्डर के तहत जो जम्मू कश्मीर में जितने भी वक्फ बोर्ड जो है वो डायरेक्टली अफेयर करता, जो दरगाहें हैं या मस्जिदें हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, वो जो है वो 1995 वक्फ एक्ट जो है उसके तहत जो है वो गवर्न होती है, जो कि 2013 में अमेंड हुआ है। और थाउजेंड्स ऑफ जो हज़ारों की तादाद में ज़ियारत, मस्जिद, खानकाज, दारुल उलूम्स, ग्रेवयार्ड्स जो है वो गवर्न होते हैं वक्फ एक्ट के तहत और एंड आर येट टू बी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द जे.एंड.के वक्फ बोर्ड। और जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है। Whereas the board is in receipt of number of complaints regarding unethical use of platforms of ziyarat to appease influential people। जो ये बता रहे हैं इस आर्डर के तहत, जो इश्तियाक मोहिउद्दीन है साहब हैं, जो केएस ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार है जे.एंड.के वक्फ बोर्ड श्रीनगर, उनका ये कहना है कि इनके पास जो है वो काफ़ी इस तरह की कंप्लेंट्स आई है जहाँ पर यह बताया गया है कि गैर कानूनी अनएथिकल मीन्स की जो किसी रूल्स और रेगुलेशन और नॉर्म्स के तहत जो है वो चीज़ नहीं होती है, उसको जो है वो अनएथिकल कहते हैं। और जो अनएथिकल यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो रहा है, जैसे कि ज़ियारत इसलिए इस्तेमाल होती है कि किसी को जो है वो अपीज़ किया जाए, या इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है उनके लिए एक तरह से इसको चापलूसी की भी बात कही जा सकती है। तो पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल लीडर, जिसमें खास तौर पर पॉलिटिकल लीडर्स है, थ्रू टर्बन ट्राइंग का मतलब होता है दस्तार बंदी। आपने अक्सर देखा होगा जब वो दस्तार बांधा जाता है, काफ़ी ये अक्सर प्रैक्टिस जो है, जो कोई हिफिज वगैरह करता है तो उसको जो है वो किया जाता है। सेरेमनी होती है जियारत पर, खानकाज पर। द लीडर कंटिन्यू टू बी इन्वाइटेड टू द श्राइन्स and their dastar-bandi is carried out on the basis of party affiliation to promote political agenda at scared religious places। जो ये पाक जो जगहें हैं यहाँ पर जो है वो इस तरह के लोगों को बुलाया जाता है और उनकी जो है वो दस्तारबंदी की जाती है पार्टी एफिलेशन के मद्देनज़र रखते हुए, ताकि उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो प्रमोट हो सके।
Whereas the Honorable Chairperson J&K Waqf Board has taken a serious view of the matter, and the board is of the view that religious places like Ziyarat, Khankas, Masjid, Darul Ulum can only be used to promote religious activities. ये बता रहे हैं कि इस आर्डर के तहत जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की डॉक्टर दरख्शा इंद्राबी उन्होंने जो है इस बात का जो है एक सीरियस नोट लेते हुए जो है ये कहा है कि जो ये रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे ज़ियारत है, खानकाज है, मस्जिद है, दारुल उलूम है, इनका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए, और दस्तारबंदी जो इन जगहों पर होती है कि only be carried out to facilitate the people for their achievements in the religious field. जो रिलीजियस फील्ड में जिन लोगों की अचीवमेंट्स होंगी उन्हीं को जो है वहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, कोई उलमा कोर्स करता है, कोई हिफ्ज़ कुरान करता है, कोई और तरह के जो है वो कारी कोर्स करता है। अगर उस तरह के लोगों को दस्तारबंदी वहाँ पर होगी तो वो ठीक, फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये पॉलिटिकल दस्तारबंदियाँ हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नाउ देयरफॉर दस्तारबंदी ऑफ द पीपल एट आर रिलीजियस प्लेसेस गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 इज हियर बाय कंप्लीटली बैंड। जो टोटली जो है उसको बैन लगाया जा रहा है इस जगह पर। जो भी रिलीजियस प्लेसेस है जहाँ पर जो वक्फ बोर्ड जो है जिनके जो उसके अंदर आते हैं वहाँ पर उसके जो है वो टोटल बैन लगाया गया। हाउएवर दस्तारबंदी ऑफ पीपल फ्रॉम रिलीजियस अचीवमेंट शैल बी अलाउड विद प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल वक्फ बोर्ड। अलबत्ता जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के में जो फैसिलिटेशन करनी होगी, चाहे कोई हफिज़ हो, चाहे कारी कोर्स हो, चाहे किसी ने जो उलमा का कोर्स किया, अगर उस तरह के लोगों को अगर फैसिलिटेट करना है तो उसके लिए जो है वो जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो परमिशन है वो जो है वो ज़रूरी होगी, वो भी जो है वो बगैर परमिशन के नहीं होगी। All the administrative executive officers are directed to ensure strict implementation of this order, and any violation shall immediately brought to the notice of central office for legal action in the matter. जितने भी ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको जो है वो स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई है कि इस आर्डर को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। अगर किसी तरह की वायलेशन रिपोर्ट होती है तो वो जो है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऑफिस के नोटिस में लाए, ताकि उसमें जो है वो लीगल एक कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो है वो काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आना शुरू हुए हैं। अब अभी जो है वो रिएक्शंस कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो आज़ाद ग्रुप से एफिलेटेड है, जब हमारी बात उनसे हुई तो उनका ये कहना है कि ये कतई तौर पर जो है उसमें पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं था, ये एक नॉर्मल विजिट था, और अक्सर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, और उन्होंने जो है इस बैन को जो है वो अनजस्टिफाइड कहा है, और कहा है कि जो ये पॉलिटिक्स इस पर जो खेल रहे हैं उनको जो है वो दूर रहना चाहिए। और उनका ये साफ कहना है कि जो आज़ाद गए थे वहाँ पर दरगाह हजरतबाल में, और जो दस्तारबंदी हुई थी उसका कोई भी पॉलिटिकल लिंक नहीं है, वो एक जो है वो एक पर्सनल विजिट था गुलाम नबी आज़ाद का, और जो उसके साथ लोग साथी थे। अब देखना होगा कि इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कितना रिएक्शन जो है उनकी तरफ से क्या आता है, और क्या इस तरह की दस्तारबंदियाँ आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो रुक जाएंगी। शायद लगता नहीं है कि रुक जाएंगी, क्योंकि जो प्राइवेट पर्सनस हैं वो जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो वक़्फ़ के एम्प्लॉइज़ या बाकी लोग हैं वो जो है शायद इसको मान लें, लेकिन जो प्राइवेट जैसे सजादा नशीन है वो जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी है जो वक़्फ़ के कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो अब देखना होगा कि इसके आर्डर में जो है वो आगे से किस तरह के जो है वो रिएक्शंस आएंगे, और इसके नताइज जो है वो दूरअंदेश नताइज जो है वो क्या निकलेंगे, कि क्या जो बीजेपी की सरकार इस वक्त है वो चाहती है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनको जो है वो रिलीजियस प्लेसेस जो है वो नहीं इस्तेमाल करने देने चाहिए, क्योंकि जो आज जो पॉलिटिक्स है उसको पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन कहा जाता है। जो भी आज पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजियस का इस्तेमाल करके, रिलीजियस वोट बैंक इस्तेमाल करके जो है वो सरकारें भी बन रही हैं, सरकारें बिगड़ भी रही हैं, और जो एमएलएज हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको ख़रीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, लोग बिक भी रहे हैं। अब वक्त ही बताएगा कि जो ये आर्डर वक्फ बोर्ड ने निकाला है इसकी अहमियत कितनी रहती है और ये कितनी देर चलता है। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरे को जो है वो स्टार्स भेजिए मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के सपोर्ट में, और मेरे यूट्यूब पेज को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।